फेस्टिवल सीजन अब से कुछ ही दिनों में आगाज हो जाएगा और बाजार की नज़र यानी इनफैक्ट कल से ही टीसीएस के आने वाले नतीजों पर है और कैसे हो सकते हैं नतीजे। स्ट्रीट क्या अनुमान लेके चल रहा है, सब चीज़ की शेयर की पोजीशनिंग समझाने के लिए हमारे साथ आशीष वर्मा हैं और आशीष चतुर्वेदी हैं। सबसे पहले आशीष वर्मा जी आपके पास आना चाहूँगी, टीसीएस के नतीजे स्ट्रीट क्या अनुमान लगा के चल रहे हैं? आप लोगों ने अभी हाल फिलहाल चर्चा कर रखी है कि ओवरऑल आईटी से क्या एक्सपेक्टेड है। इस बीते क्वार्टर Q2 में ना कुछ अच्छा हुआ ना कुछ बिगड़ा इस पूरे सेक्टर के लिए, तो कोई सरप्राइज कोई शॉक्स नहीं है पूरी इंडस्ट्री के लिए। वो ग्राफिक्स आएंगे। जहां तक टीसीएस की बात है, पहले वो टाइमलाइन आपकी स्क्रीन पर रख देता हूं। प्रेस रिलीज कहती है 3:30 बजे के बाद, मार्केट क्लोजिंग के बाद कल नंबर्स आएंगे। 5:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है और उसके बाद एनालिस्ट कॉन्फ्रेंस कॉल होनी है। पर ध्यान रखिए, फ्रेश अपडेट यह है कि कल रतन टाटा सर की डेथ एनिवर्सरी है और उसके चलते प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी गई है। जहां तक परफॉर्मेंस की बात है, उससे पहले टीसीएस का स्टॉक परफॉर्मेंस दिखाता हूं। साल के हाई से ऑलमोस्ट 30-35% के आसपास स्टॉक दबाव के साथ कामकाज करता हुआ क्या एक्सपेक्टेड है। कई सारी ब्रोकरेजेस के जो एक्सपेक्टेशंस हैं क्यू ऑन क्यू कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ के आपकी स्क्रीन पर रख दिए मैंने, क्योंकि एनालिस्ट इसी को ज्यादा देखते हैं, कांस्टेंट करेंसी में ग्रोथ कैसी रही। एक्सपेक्ट कर रही है आप कि 2/3% के आसपास क्यू ऑन क्यू कांस्टेंट करेंसी में उछाल मोटा मोटी ये कंपनी डिलीवर कर रही होगी। क्यों? एक तो Q1 कमजोर था टीसीएस के लिए, तो बेस इनके फेवर में जा रहा है। दूसरा, इस बार फिर से बीएफएसआई, हाईटेक ये सेगमेंट्स ग्रोथ को लीड कर रहे होंगे और इंटरनेशनल बिजनेस ग्रोथ को लीड कर रहा होगा। डोमेस्टिक फ्लैट होगा, पस नजर आएगा। मार्जिन्स के फ्रंट में लार्जली एक्सपेक्ट करिए, डिफरेंट ब्रोकरेजेस के व्यू स्क्रीन पर आएंगे, पर मोटा मोटी मार्जिन्स क्यू ऑन क्यू लार्जली फ्लैट देखने को मिलेंगे। क्यों? कई सारे फैक्टर्स एट प्ले हैं। एक तो टीसीएस ने कर्मचारियों की वेतन बढ़ाने की बात करी थी 1 सितंबर ऑनवर्ड्स, तो 1 महीने का उसका इंपैक्ट आना है। यह निगेट हो रहा होगा क्योंकि बीएसएनएल की डील धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है। वो मार्जिन डाइल्यूटिव डील थी, तो मार्जिन पे उसका पॉजिटिव असर पड़ रहा है। प्लस क्योंकि रुपया कमजोर हो रहा है, उससे काफी हद तक भरपाई होगी, इसीलिए शायद मोटा मोटी मार्जिन फ्लैट देखने को मिलेंगे। मुनाफा स्क्रीन पे रख दिया है, लेकिन उस पर आवाज का कोई आकलन अनुमान नहीं रखा है मैंने, क्योंकि इस बार एक वन टाइम चार्ज सेवरेंस का, वो जो रीस्ट्रक्चरिंग एम्प्लॉइज को निकालने की बात, उसका वन टाइम कॉस्ट बिलो इबिटा आपको शायद देखने को मिले, और वो ज्यादातर ब्रोकरेजेस फैक्टर इन नहीं कर रही हैं। इस बार के नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं कहता हूं ना कहां रहेगी नजर, देखिए कहां का नजर है। वो लेऑफ्स, वो एम्प्लॉय रीस्ट्रक्चरिंग, उसको लेकर अपडेट्स पे सबसे पहले। दूसरा, जनरेटिव एआई, उसके इनिशिएटिव्स टीसीएस क्या ले रहा है और उसका वॉल्यूम पर, उसका प्राइसिंग पर, उसका हायरिंग पर क्या असर दिख रहा है। तीसरा, मैक्रो एनवायरनमेंट चैलेंजिंग है और अनिश्चितताएं बढ़ रही हैं, तो क्लाइंट स्पेंडिंग को लेकर किस तरह से डील्स रैंप अप हो रही हैं, नई डील्स क्लोज हो पा रही हैं, नहीं हो पा रही हैं, उस पर व्यू। H1B वीजास की डिपेंडेंसी सबसे ज्यादा टीसीएस की इस देश में, इंडियन आईटी कंपनीज में, और जो वीजा कॉस्ट बढ़ाने की बात ट्रंप सरकार ने करी है, उस पर चर्चा करने की जरूरत है। बीएसएनएल डील रैंप डाउन हो रहे थे, रिड्यूस हो रही थी, एक आध क्वार्टर बाद उसके रैंप अप्स की शुरुआत होनी है, उस डील के अपडेट्स इंतजार रहेगा। और एक और चीज जुड़ गई इस बार, तो जेएलआर में जो साइबर अटैक के अपडेट्स थे, उसका टीसीएस पर असर, तो बहुत कुछ होना है। कल मैनेजमेंट से जब चर्चा होगी तब समझ में आएगा। परसों सीएनबीसी आवाज पे मैनेजमेंट लाइव होगा, तब डिटेल में इन सब पे हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन नंबर्स में कोई एक्साइटमेंट नहीं है, पर ये सब कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। जी हाँ, नंबर्स में एक्साइटमेंट नहीं, कमेंट्री काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, क्रिटिकल होगी, और आपने एक मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस को सुना यहाँ पे। पर एक बात